हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीता चंचानी फ्रॉम लक्ष्य एमबीबीएस ओवरसीज। आज मैं आप सभी को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ। जनरली पेरेंट्स का और स्टूडेंट का कंसर्न होता है कि मुझे बेस्ट कंट्री और बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है जो कि मेरे सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करता हो। लाइक वहाँ का एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, वहाँ की मीन्स ओवरऑल एक्टिविटीज़ अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का हॉस्टल, फूड, टेम्परेचर, एवरीथिंग। सो आप सभी को अगर ये सारी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट, हम ओवरऑल जब बात करते हैं अब्रॉड एमबीबीएस की, तो अब्रॉड एमबीबीएस के लिए कुछ चुनिंदा और शानदार कंट्रीज़ हैं जहाँ से बच्चे अपना एमबीबीएस का प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें से लास्ट अगर मैं बात करूँ, लास्ट अभी एनएमसी का एक गज़ट आया था जिसमें बहुत सारे नॉर्म्स के बारे में बात हुई थी, एमबीबीएस ड्यूरेशन के बारे में बात हुई थी, इंटर्नशिप के बारे में बात हुई थी। इनफैक्ट वहाँ की डिग्री, जो इंडियन स्टूडेंट हैं उन सभी की डिग्री को रजिस्ट्रेबल करने की बात हुई थी। इन सारे नॉर्म्स को अगर हम ध्यान में रखें तो उसके अकॉर्डिंगली there is only one country which is very much favorable for Indian student और वो है रशिया। रशिया देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का 1/8 पार्ट जो है वो रशिया का है, और इसको अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो रशिया कह सकते हैं कि दुनिया का 1/8 पार्ट जो है वो उतनी बड़ी ज्योग्राफी लिए हुए है। यस, रशिया इज अ सुपर पावर, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करें तो इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री फॉर इंटरनेशनल एज वेल एज लोकलाइज। रशिया की यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो 80 to 100 ईयर्स ओल्ड है, और आज मैं उसी सारी यूनिवर्सिटी में से एक जो है बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी, उसके बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ। अब जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाली हूँ, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वो यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली किस सिटी में है। सो यस, द यूनिवर्सिटी नेम इज पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी, और बेसिकली ये पेंजा नामक सिटी में ही स्थापित है। पेंजा सिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है बेसिकली फॉर द इंडस्ट्रीज। वहाँ पे एग्रीकल्चर, कंप्यूटर पार्ट्स, वॉचेस के पार्ट्स, इन सारी चीजों को लेकर काम होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और बेसिकली सिटी के डेवलपमेंट में इन्हीं इंडस्ट्री का बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करते हैं वो सब। पेंजा सिटी जो है वो मॉस्को से ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम बात करें मॉस्को से पेंजा का फ्लाइंग टाइम, तो वो अराउंड 2 hours 30 minutes का है, और अगर हम बाय रोड जाते हैं तो इट टेक्स अराउंड 9 to 10 hours। द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, फ्लाइंग वेज, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी इश्यूज जो है वो स्टूडेंट को आने वाले हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी। पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो 1943 में एस्टैब्लिश हुई है। एक्चुअली 80+ ईयर्स हो चुके हैं। यहाँ से अभी तक कई हजारों बच्चे देश के अलग अलग भागों से आकर पढ़े हैं और आज अपने अपने देशों में अपने देश का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। मेडिसिन की पढ़ाई की अगर बात करें तो रशिया इज द ओल्डेस्ट कंट्री जहाँ से मेडिसिन की जो है कह सकते हैं शुरुआत हुई है, और बच्चे जो है बहुत ही एक अच्छा एक्सपोजर लेकर अपने अपने देशों में आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी को हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए अवार्ड भी मिला हुआ है, एज वेल एज अगर हम बात करें सो यूनिवर्सिटी जो उसके नियर नेबरिंग कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनसे एसोसिएटेड है फॉर देयर रिसर्च वर्क, फॉर देयर अदर मेडिसिन रिलेटेड रिलेशनशिप। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कंप्लीट 6 ईयर के लिए MCI स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन भी कराती है। ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दी जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को जो बच्चों के मन में जो डर होता है वो होता है कि हम बाहर से MBBS करके आ जाएंगे तो हम MCI का हमारा क्या रहेगा ओवरऑल स्कोप। तो आप सभी को डे 1 से यूनिवर्सिटी में MCI की प्रिपरेशन के लिए पूरी हेल्प जो है वो मिलती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमने एकेडमिक्स के बारे में बात करी। एकेडमिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 33 हॉस्पिटल्स जो हैं वो हैं सिटी में अवेलेबल, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने MBBS के साथ साथ में इंटर्नशिप करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, अलग अलग टाइप के पेशेंट से मिलते हैं, और जो अलग टाइप के क्लिनिकल एक्सपोजर्स हैं उसको प्रॉपरली वो देखते हैं,
और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही अच्छी सी जगह पे इस्टेब्लिश है। इट्स अ वेरी ह्यूज कैंपस। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि कैंपस ह्यूज होने के साथ साथ एक बड़ी अच्छी सुविधा जो है हमारे स्टूडेंट्स को मिलती है, जो कि बड़ी चिंताजनक होती है पेरेंट्स के लिए, और वो है हमारा एकोमोडेशन। यस, पेरेंट्स का सबसे बड़ा टेंशन जो होता है वो होता है उनके एकोमोडेशन और खाने को लेके। तो हम सबसे पहले हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही 5 हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, जिसमें से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलग अलग जो देशों से आए हुए हैं वो वहाँ पे अपना एकोमोडेशन जो है वो लेते हैं। इंडियन स्टूडेंट प्रेफरेबली 1 या 2 हॉस्टल में से चूज ऑन करते हैं कि मुझे इन हॉस्टल में रहना है। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो आपको हॉस्टल के अंदर नीट एंड क्लीन बेडिंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन यानी कि लॉन्ड्री सिस्टम, किचन की सुविधा, बच्चे कुछ बनाकर अपना खाना चाहते हैं, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है खाने का, फूड का। यस, सो आपको बताकर बड़ी खुशी होगी कि यूनिवर्सिटी जो है उनका खुद का इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंडियन मेस है, जो कि टिपिकल इंडियन फूड यानी कि प्रॉपर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती, मराठी थाली जो है वो वहाँ पे उपलब्ध रहती है। सो बच्चे अपना मन चाहा जो खाना है वो बिल्कुल खा सकते हैं। जो खाने की वैरायटी है वो बच्चों को मिलेगी। दे विल नेवर फील कि वो किसी और देश में हैं और उनको खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी एज वेल एज द इंडियन मेस जो वहाँ पे इस्टेब्लिश है। वहाँ का ओवरऑल अगर मैं मैनेजमेंट के बारे में बताऊँ तो दे आर वेरी मच सपोर्टिव। कई सालों से बच्चे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1970 से बच्चे जो हैं यहाँ से रशिया और सेम यूनिवर्सिटी में वो जा रहे हैं। उनके फीडबैक्स हैं हमारे पास में। सो आपको जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एज वेल एज साउथ और नॉर्थ से भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। तो आपको ओवरऑल एक डाइवर्सिफाइड कल्चर को फील करने को मिलता है कैंपस में रह के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉस्टल, इंडियन में सब कुछ बहुत ही पास है, तो आपको अलग से कम्यूट करने के लिए किसी भी प्रकार के कन्वेंस की आवश्यकता नहीं होगी और आप बहुत इजीली जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारा कुछ जो है वो अवेलेबल है। सो ये तो बात हो गई हमारे एकेडमिक्स की, हॉस्टल की, फूड की। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी आखिर हमें अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो यस, द क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल एंड सेम एज goes with the abroad MBBS options. So हमें सबसे पहले तो हमारा जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट है 10th 12th की मार्कशीट, 12th में हमें कम से कम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है PCB के साथ में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हमारा 50% होना चाहिए। स्टूडेंट शुड क्वालिफाई द नीट UG एग्जामिनेशन और लास्ट 3 इयर्स का जो मार्क्स है वो वैलिड रहता है नीट का। तो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स भी अगर आपका है तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। इसके साथ साथ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं, दैट्स ऑल। बाकी सारी सर्विसेज ऑब्वियसली हम आपको देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। जितने भी स्टूडेंट रशिया जाना चाहते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन चाहते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी वो ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे उन्हें पढ़ाई भी अच्छी मिल जाए, रहने की सुविधा अच्छी मिल जाए, उन्हें खाना अच्छा मिल जाए, ये सारी सुविधाएं अगर वो चाहते हैं एक जगह पे, सो पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। आप सभी ने इस वीडियो के दौरान पे सारी चीज़ों के बारे में जान लिया है। सो मैं अब आप सभी से निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, पेरेंट्स को शेयर करें, सो दैट उनको एक ट्रांसपेरेंट, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट द यूनिवर्सिटी मिल सके। साथ ही साथ में आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, हमारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन, उस पेज पे जाइए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ओवरसीज एजुकेशन को लेकर हम डालते हैं उसे आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।